बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने से पहले एक विशेष पूजा की जाती है आज की रात और उसके बाद दूसरे दिन सुबह जो है भगवान भोलेनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है और इस विशेष पूजा में भजन कीर्तन होता है, भगवान शिव को याद किया जाता है, भगवान शिव की बारात होती है ये, जिसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर भी अभी पूजा अर्चना हुई। आज की रात का महत्व क्या है, इस पूजा का मकसद क्या है, वो हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल बर्फानी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हमने देखा कि विशेष किस्म की पूजा हुई, यहाँ पे भजन कीर्तन हुए, क्या मकसद है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कश्मीर की वादी में भोलेनाथ की शादी में हम इस पर्व को भोलेनाथ की शादी के रूप में मनाते हैं और अपनी कामना ये रहती है कि उसको बड़े धूमधाम से मनाएं। अन्य राज्यों से लोग सेवादार आते हैं, यात्रीगण आते हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, अन्य राज्यों से, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर से यात्रीगण आते हैं। तो हम उनकी यात्रा में, उनकी सेवा में 24 घंटे सेवा उपलब्ध देते हैं। तो आज की जो विशेष पूजा होती है, क्या इसमें ये प्रार्थना भी होती है कि जो पवित्र यात्रा कल से शुरू होने वाली है वो सबके लिए सुखमयी रहे और सकुशल और सुरक्षित संपन्न हो? हाँ, हम प्रथम यात्रा से एक दिन पहले, जिस दिन यात्रा का प्रथम दिन होता है उससे एक दिन पहले भोलेनाथ की आराधना करते हैं, इस पे पूजा करते हैं और बाबा से यही कामना करते हैं, ये भोलेनाथ जितने भी यात्रीगण आ रहे हैं, जितने भी आपके सेवादार आपके चरणों में पड़े हैं, अन्य जितने भी भंडारे वाले आपकी सेवा कर रहे हैं, यात्री सेवा कर रहे हैं, वो जिस भावना से आपकी सेवा कर रहे हैं, भगवान उसके घर अन्नपूर्णा माता भंडार भरे रहे और जैसे ही लोग खुशी से आते हैं भोलेनाथ सबको अपने खुशी से घर पहुँचाए। आप कई वर्षों से यहाँ आते रहे होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है इस वर्ष ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उत्साह बहुत ज़्यादा है? मैं पिछले सन 2008 से अमरनाथ जी यात्रा कर रहा हूँ और हर वर्ष मैं 2 महीने 2.5 महीने की सेवा अपने भंडारे में देता हूँ। मैं इसमें प्रधान सेवक हूँ भंडारे का और मैं गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी में रहता हूँ और जैसे भी रहते हैं मिलजुल के रहते हैं और अपनी यही रहती है कि जैसे हम आते हैं भोलेनाथ उसको वापस घर भेजें। इस बार आपको लगता है भीड़ ज़्यादा है, भक्त ज़्यादा है? हाँ, जिस हिसाब से देखा जा रहा है, मैं तो 22 तारीख को गाजियाबाद से अमरनाथ जी धाम आ चुका था और जैसे मैंने देखा सोनामार्ग फुल, श्रीनगर फुल, मतलब पीछे जम्मू से देखते हुए आ रहे हैं, तो लोगों में इस साल बहुत ज़्यादा उत्साह है बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने का। और मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को दिन प्रतिदिन पर साल बाबा को बढ़ चढ़कर यात्रा करनी चाहिए। धन्यवाद। आप देखिए यहाँ पर पूजा अर्चना हुई और अब ये पूरा भंडारा जो है, इस तरह के हज़ारों भंडारे जो है बाबा बर्फानी के द्वार पे लगते हैं, चाहे बालतल हो, पहलगाम हो। यहाँ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नितिन शर्मा। आप ऊपर जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए कल? मैं तो प्रथम आरती में आपने आज भाग लिया, तो कैसा लग रहा है? सुबह जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है साक्षात बाबा यहीं आ गए उतर के और उनकी महिमा का कोई ज्ञान ही नहीं कर सकते। और भोले बाबा की जो पहली आरती की ना, मन को संतुष्टि मिली, मन को संतुष्टि ऐसी, यहीं से सारी शक्तियाँ आ गई। मतलब इतना जुनून है उनको दर्शन करने का, इतना जुनून है, इतना जश्न है, वो सुबह ही पता चलेगा। और सुबह 3 बजे हम लोग चढ़ के जाएंगे सभी हमारे साथी और 3 बजे उनके दर्शन करेंगे बाबा के और उनकी महिमा ही निराली, उनकी महिमा को ज्ञान नहीं कर सकता। और आपको लगता है कि ज़्यादा उत्साह है भक्तों में? हाँ, ज़्यादा उत्साह है भक्तों में। इस बार भक्त ज़्यादा ही संख्या में आए हैं। जो पहली यात्रा है हमारी बाबा अमरनाथ बाबा की, उसमें बाबा बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, वो बहुत लोग आए हैं और इसका कोई बखान नहीं कर सकते। प्रशासन की भी अच्छी तैयारी है, आर्मी वाले हमारे बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है और सब व्यवस्था अच्छी हैं, सब व्यवस्था ऐसी चल रही हैं। हमारे यहाँ जो लंगर लग रहा है वो भी अच्छी व्यवस्था चल रही है। हम सभी यात्री पहला लंगर है हमारे, जो पहली यात्रा का पहला लंगर है और हम सभी से ये अपील करते हैं हमारे यहाँ सब लोग आएँ और प्रसादी पाएँ और कुछ तरीका की सब तरीका की सुविधाएँ होती हैं यहाँ और सभी लोग भक्तिपूर्वक बाबा महाकाल बाबा अमरनाथ बाबा के दर्शन करें, बर्फानी बाबा के, और उनकी महिमा का ज्ञान करें। धन्यवाद। आप देख सकते हैं पूरा जोश खरोश से जो है तैयारियां हो रही है और हम प्रधान जी है यहाँ से बात करते हैं। सर, आप पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, इस तरफ देखिए, आप नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है रत्नेश वर्मा और जो ये संस्था है अपनी शिव सेवक समिति, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो आप काफ़ी देर से यहाँ बाबा की सेवा में आते हैं, इस बार आपको लगता है कुछ बदलाव है, भक्तों में जुनून ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है?
मैं 1998 से लगातार बाबा के दर्शन करने आ रहा हूँ। इस साल मेरा 29वां साल है और भंडारे का हम लोगों का 5वां साल है। मैंने यहाँ वो दौर भी देखा है कि जब अगर सामने से घोड़ा आ जाए तो इस तरफ चलने वाले को भी प्रॉब्लम होती थी, और आज भोलेनाथ की कृपा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मेहनत है कि आज यहाँ से 4x4 की व्हीकल जो है वो ऊपर तक चली जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। इतने कम समय में इतना बड़ा, इतने दुर्गम जगह पे जो बदलाव हुआ है, उसके लिए हम अमरनाथ श्राइन बोर्ड को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। व्यवस्था कैसी है आपकी तरफ से, क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती है भक्तों को? हम लोगों की तरफ से जो हमारे भंडारे के ऊपर जो इस बार हम लोगों ने सोचा है, जैसे पहला दिन है हम लोगों ने 56 भोग का भंडारा लगाया है, तो इसी तरीके से ईश्वर से कामना कर रहे हैं, माँ अन्नपूर्णा से कामना कर रहे हैं कि 56 भोग का भंडारा हम लोगों का प्रतिदिन इसी तरीके से चलता रहे। जो यात्री हैं, हमारे सदस्य, हमारी संस्था के लोग हैं, हम उनके यहाँ रुकने का भी जो है पूर्ण इंतजाम करते हैं, उनके लिए गर्म कंबल, और इस बार हम लोगों ने यहाँ पर बेड भी लगाए हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़मीन पर नहीं सो पाते थे, जिनको कमर में दिक्कत रहती थी, उस तरीके के यात्रियों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बेड का इंतजाम किया है। उसके साथ ही साथ पहली बार शायद मुझे लगता है कि बालटाल में होगा, कैफ़े कॉफ़ी डे की हम लोग यहाँ पर मशीनें लेकर के आए हैं, जिससे यहाँ पे कैपुचिनो से लेके एक्सप्रेसो से लेकर के, जो कि हम लोग श्रीनगर या कहीं पर थे, हम लोग चाहते थे कि सभी यात्रियों को मिले, और वो हम लोग 24 घंटे इस बार जो है मॉकटेल की सेवा देंगे, एक भी मिनट को हम लोग उसको ब्रेक नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ पर पहाड़ी पानी जो भारी होता है, हम लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम आती थी, यात्रियों को भी, क्योंकि आने के बाद 1-2 दिन इसकी दिक्कत रहती थी। यात्री 2 ही दिन रुकता है, तो हम लोग यहाँ पे आरओ सिस्टम लेके आए हैं, आरओ मशीन लेकर के आए हैं, जिसमें 200 लीटर पानी हम लोगों का आरओ मिलेगा 1 घंटे के अंदर, जिससे कि हमको जो है यहाँ पर जो यात्रियों को पाचन की जो दिक्कत होती थी उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि आरओ वाटर सभी यात्रियों को मिले। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से जो यहाँ पर अगर हम बात करें, व्यवस्था एक यात्री के लिए कर दी गई है, और जो 57 दिन की यात्रा कल से शुरू होगी उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सब इंतज़ाम है। लोगों को भोजन मिल रहा है, लोगों को रहने की जगह मिल रही है, और हज़ारों की भीड़ में जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 हज़ार यात्रीगण जो है बालतल के इस कैंप पर आज पहुँच चुके हैं, और कल 3 से 4 बजे के बीच पे वो बाबा की गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे। और आज प्रथम आरती में यही दुआ की गई कि इस वर्ष जो बाबा की यात्रा शुरू हो रही है वो बहुत ही सुखमयी तौर से हो और सुरक्षित हर यात्री के लिए रहे। कैमरा पर्सन सैफ मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बालतल।